क्वेश्चन नंबर 3 है 20.1 का एक्सरसाइज हमारी है 20.1 और पेज नंबर है 88। पेज नंबर क्या है? इसका तीसरा सवाल कर रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू डिटरमाइन करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट विल मेक द रूट्स इक्वल। एम की क्या वैल्यू हो कि रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। पहला सवाल मैं करा देता हूँ, दूसरा आप कर लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, पहला सवाल m+1 और x² प्लस का 2 m+3 x और प्लस का ब्रैकेट में 2m+3 बराबर है किसके? 0 के। प्रोवाइडेड m इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी -1 की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो सवाल क्या है? कोई बच्चा बता सकता सवाल क्या है? जब आप सवाल को देख के उसको ज़बानी बयान कर सकते हो ना बग़ैर पढ़े, तो इसका मतलब आपको सवाल समझ में आया है। अगर नहीं बता सकते इसका मतलब सवाल समझ में नहीं आया। इस सवाल में ये कहा गया है कि m की जगह पर हम क्या नंबर लिखें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो इक्वल आ जाएं। यानी m की जगह 3 रखूँगा तो 3 और 1 कितने हो गए? 4x²। 3 रखूँगा 3 और 3 6, 6 दूनी 12x, और 3 रखूँगा 2 3 6, 6 और 3 9। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या वो इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे? रूट्स का मतलब अगर आप उसको हल करके x की वैल्यू निकालें तो जो जवाब आएंगे क्या दोनों इक्वल होंगे? तो हमको ये नहीं पूछा जा रहा कि वो हमसे कह रहे हैं m की वैल्यू क्या रखी जाए कि इसके जो रूट्स निकले वो क्या हों। तो आप जानते हैं इसमें a किसके बराबर है? m+1। और इसमें b किसके बराबर है? 2m+3। और इसमें c किसके बराबर है? 2m+3। सही। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है किसके? b² माइनस का 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b की जगह पे क्या लिखूं? 2m+3 इसका स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4। a की जगह पे क्या लिखेंगे? m+1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे? 2m+3। ये स्क्वायर इस पे भी है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और ये स्क्वायर इस पे भी है। जब ये स्क्वायर इस पे खोलूँगा तो फार्मूला खुल रहा है m² प्लस 2 3 6m प्लस 3 की पावर 2 का मतलब 9, a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया। -4 ऐसे लिखा, ठीक है। और इनको भी मल्टीप्लाई करें, m को 2m से दिया 2m², m को 3 से दिया 3m, फिर 1 को 2 से दिया 2m, और 1 को 3 से दिया 3। अब इसको हल कर लीजिए आप, 4 को मल्टीप्लाई करें, 4m² प्लस 4 6 24m प्लस 4 9 36, माइनस ये दोनों कितने हो गए मिलके? 5 हो गए ना। 4 दूनी माइनस का 8m², और ये 5 हैं दोनों, ये 5 चौक माइनस का 20m, और 4 तिया माइनस का 12। ठीक है। 8m में से 4m चले गए, कितने बचे? माइनस के 4m। ये 24m प्लस का है और ये 20m किसका है? तो 24m में से 20m गए, प्लस का 4m, यहाँ स्क्वायर बचा है ना, और 36 में से 12 गया, प्लस का 24, बराबर है किसके? d के। क्लियर हो गया बात आपको? रूट्स क्या चाहिए? इक्वल। फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू क्या होती है? देखें ज़रा 24 में कौन सा पेज था वो वाला? पेज नंबर बताएं जहाँ रूल लिखे हैं 4, 84। पेज नंबर 84 पे देखें कि रूट्स इक्वल कब होते हैं? रूट्स आर इक्वल when
वैन डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो, 0 के। लिहाजा हम इस डी की जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, 0। तो माइनस का 4m² प्लस का 4m और प्लस का 24 बराबर है किसके, 0 के। 4 कामन निकाल लो सब में से माइनस का, -4 कामन निकाल लिया, यहाँ से क्या बचेगा m² माइनस प्लस माइनस 4m, 4 निकल गया तो क्या बचा m, माइनस प्लस माइनस 4 × 6 24 बराबर है किसके, ये माइनस का 4 को वहाँ ले जाके 0 कर दिया। अब क्या गया आपके पास, m² माइनस का m माइनस का इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन रहे हैं 6 के, बीच में 1 लाना है, 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1। m² ऐसे लिखा, माइनस का 3m ऐसे लिखा, प्लस का 3m ऐसे लिखा और 2m है ना, 3 में से 2 गया 1 और 3 दूनी 6, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, m, क्या बचा m-3। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, प्लस का 2, क्या बचा m-3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ आ गए m-3 और ये एक साथ आ गया m+2। दोनों किसके बराबर रख देंगे अलग अलग, तो m-3 इज इक्वल टू 0 और m+2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या निकल गई, 3 यहाँ से, और यहाँ m की वैल्यू क्या निकल गई, -2। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस m की जगह पर 3 रखूँ तो भी इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल। और अगर मैं इस m की जगह पर क्या रखूँ, -2 रखूँ, तब भी इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल। चेक करें किसी एक पर चेक कर लेते हैं, किस पे चेक कर लें, 3 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो m की जगह पे मैंने क्या रखा, 3 और 1 कितने हो गए, 4x² प्लस इस m की जगह पे क्या रखा, 3 और 3 6 दूनी 12x प्लस का यहाँ 3 रखा तो 2 तिया 6 और 3 9 बराबर है किसके, तो इसके जो रूट्स निकलने चाहिए वो क्या निकलने चाहिए, 0। कैसे निकल सकते हैं, 4 × 36, 36 के फैक्टर क्या आते हैं, सब प्लस में है ना, इसमें कोई माइनस में तो नहीं है, तो इसमें तो कोई सा भी सवाल नहीं आ सकता है ना। तो इसमें क्वाड्रेटिक लगाएं, क्वाड्रेटिक कैसे लगती है, a बराबर है 4 के, b बराबर है 12 के और c बराबर है 9 के। तो देखो फार्मूला क्या होता है, b x बराबर होता है किसके, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। ये फार्मूला लगाते हैं आप, ठीक है। तो आपने लिखा है x ऐसे ही, माइनस का b, ये वाली चीज़ 0 बनेगी क्योंकि वो ख़त्म होना और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे एक जैसे, प्लस माइनस। b² की जगह क्या लिखूँ, 12 का स्क्वायर, -4 a की जगह क्या लिखूँ, 4 और c की जगह क्या लिखूँ, 9। सही है। तो 12 का डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे 4 और यहाँ b की जगह पे क्या लिखना चाहिए था मुझे, 12। यहाँ से आ गया x बराबर है -12। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 माइनस 4 चौक 16, 16 नीम भी कितने होते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 2 चौक, देखो कट गए, क्या बचा सिर्फ -12/8 और ये बने 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो जवाब क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गया, -3/। इसका मतलब है जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। 2 आ ही नहीं रहे, एक ही आ रहा है सिर्फ। अगर 2 आते तो दोनों क्या होते, इक्वल होते। अगर आप इसको 0 मानकर 12 + 0/8 और इसको 0 मानकर 12 - 0/8 लिखें तो दोनों दो जो रूट्स हैं दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, -3/2। तो ये हमें करना नहीं था, हमें सिर्फ क्या करना है, m की कौन सी वैल्यू पर इसके रूट्स इक्वल होते हैं। तो m की ये 2 वैल्यू आ गई, m = 3 और m = -2। उतारिए, देखिए जब आप जी पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ रहे हैं तो आप क्या बता सकते हैं, नबील, इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं।
हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं? जी नहीं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। हम इस अभी तक की जो एक्सरसाइज है इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, सवाल ये है, हमारा फोकस क्या है? हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की बुनियाद पर ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। यही कर रहे हैं ना हम हर सवाल में, यानी हम हर सवाल के डिस्क्रिमिनेंट को देखकर ये बताते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। ये इस एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ज़रा देखें, पढ़े सवाल। क्या सवाल है? सवाल ये है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। आपको ये साबित करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। चौथे सवाल में हमें पहला पार्ट कर रहे हैं, क्या होंगे, रियल होंगे। इसको रियल साबित करने के लिए भी हम इसका क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट रियल कब आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है। 0 से ज़्यादा होती है तो रियल आता है, 0 से कम होती है तो इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स आता है, और 0 होती है तो रूट्स इक्वल आते हैं। सही है, हम सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें a किसके बराबर है, 1 के, और b किसके बराबर है, -2 और k + 1/k। ये है असल में पूरा b, और प्लस c किसके बराबर है, c बराबर है 3 के। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² -4ac। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस का, और k + 1/k का स्क्वायर। इस पर मैंने दोनों पे डाल दिया स्क्वायर। माइनस का 4a की जगह पर 1 और c की जगह पर 3। तो माइनस स्क्वायर का पावर 2 क्या होगा, 0। सही है, सॉरी 0 नहीं होगा, क्या होगा, 4। और ये k + 1/k का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 × माइनस का 12 आ जाएगा। रोकें ज़रा, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, 4k + k का होल स्क्वायर माइनस का 12। इसको अब ज़रा और हल कर लें। 4 मैंने ऐसे लिखा है, इस पर फार्मूला खोल दें, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab। जब ab को मल्टीप्लाई करेंगे k कैसे कट जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर 1/k² माइनस का 12। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। और इसको अगर आप हल कर लें थोड़ा सा मज़ीद, तो 4 के टेबल से मल्टीप्लाई करें, 4k², 4 को 2 से दिया, 4 × 2 = 8, और प्लस का 1/k², 4 के साथ 4/k², माइनस का 12 वैसे आ गया। अगले स्टेप में ये जो माइनस का 12 है, इसमें से इसको निकाल दो, क्या बचेगा, 4k² माइनस का 4, ऐसे ही है, और प्लस का 4/k²। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 4, क्या बचा, k² माइनस का 1 प्लस का 1/k²। ये आ गया d। सवाल में उन्होंने कहा था साबित करें कि इसका जो रूट्स आएगा वो हमेशा रियल होगा। रियल के लिए d की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है k की वैल्यू आप कुछ भी रख लें, ये वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। देखो, अगर k की वैल्यू मैं चाहे प्लस में रखूं चाहे माइनस में रखूं, दोनों के पर स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस में से कोई चीज़ निकलेगी, 1 निकलेगा, तो कुछ रकम बचेगी, वो रकम हमेशा 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ k डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0। लिहाजा साबित हो गया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हमेशा क्या निकलेंगे, रियल निकलेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k द वैल्यू ऑफ b
इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव। बस चलिए उतारिए इसे जल्दी से, रोकें। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर आपसे क्या कहा गया है? शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल। 5वें सवाल में है हम, 5वें का पहला पार्ट। हाँ, कहाँ गलती है? एल प्लस एम है, नहीं सर, आखिर में ये सही है। ये लास्ट में क्या? x माइनस एन इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस, अच्छा वो एन है सिर्फ, एक्स के बाद यहाँ पर क्या है? माइनस एन है ना, इज इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। सवाल क्या है? सवाल ये बताना है कि आपको साबित करें कि इसके जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे। रैशनल किसे कहते हैं? पॉइंट में और ख़त्म हो सकता है पॉइंट। रैशनल कब होता है? जब पॉइंट चलता चला जाए। और आमतौर पर फ्रैक्शन जो होता है ना, याद रखिएगा आप, जब परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो ख़त्म होता है, सॉरी स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट रहे तो इस बात का इम्कान है कि वो चीज़ क्या होगी? हमेशा इर्रेशनल हो जाएगी। पकड़ पाया मेरी बात? अगर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कब तक रहता है? जब तक कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे अंदर आ जाए 3, अब आपको पता है इस 3 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? वो एक इर्रेशनल वैल्यू होगी, चलती चली जाएगी। लेकिन अगर अंदर आ जाए 16, तो आपको पता है ये 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। तो रैशनल कब होता है? जब परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो? तो हमें भी देखना है क्या इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है या नहीं। इसको चेक करें। a बराबर है किसके? l माइनस एम। b किसके बराबर है? m प्लस n माइनस का l। और c किसके बराबर है? माइनस का n के। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं b स्क्वायर माइनस का 4ac। d जो है वो बराबर है, b की जगह पे क्या लिखेंगे? m प्लस n माइनस का l का स्क्वायर माइनस का 4, a की जगह पे l माइनस का m और c की जगह पे माइनस का n। ये बात क्लियर हो गई आपको? इस पे स्क्वायर का फार्मूला खोल दें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो पहले तीनों पे स्क्वायर करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं दोनों को एक एक। देखें कैसे? एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? उसके बाद होता है 2ab, 2 की जगह 2, a की जगह m और b की जगह पे n। फिर प्लस का 2bc, bc का मतलब एक n और एक माइनस का l bc। फिर प्लस का 2ac, 2a, a की जगह पे क्या? m और c की जगह पे माइनस का l। ये तो आ गया इसका खोल दिया माइनस, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके कितने हो गए? प्लस 4 को n से ज़रब दिया 4n और अंदर क्या आ गया? l माइनस का m। यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपको? अभी आगे चलते हैं। ये m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर ऐसे लिखा। इसको मल्टीप्लाई करें क्या हो गया? 2mn प्लस माइनस माइनस का 2nl प्लस माइनस माइनस का 2ml और प्लस 4n को l से दें 4nl प्लस माइनस माइनस 4n और m। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप ये देखो यहाँ पर है nl प्लस का 4nl और ये क्या है? माइनस का 4nl। सही है। इसी तरीके से ये क्या है? 2mn और ये क्या है? 4mn। तो मैंने यहाँ लिखा m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। ये 2mn है और वो माइनस का 4mn है। 4 में से 2 चला गया, कितने बचे? 2mn। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद ये क्या है? 2nl और ये क्या है? 4nl। 4 में से 2 चला गया, प्लस का
2nl और माइनस का 2ml। ठीक है, अब इसको अगर मैं वापस बंद करूं तो कैसे बंद होगा पता है ना आपको? देखो फार्मूले में होता है प्लस सब में, तो मैं ये तो आ गया एम स्क्वायर ऐसे ही, प्लस का एन स्क्वायर ऐसे ही और प्लस का एल स्क्वायर ऐसे ही, प्लस ये क्या है 2 ऐसे लिखा एम एन, अभी मैंने एम एन ऐसे लिख दिया, माइनस का फैसला मैं नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, अभी करूँगा। उसके बाद प्लस का 2nl, इसमें भी माइनस प्लस का फैसला नहीं किया, और ये भी प्लस का 2ml। ये बात क्लियर हो रही है कुछ कुछ? अब देखो यहाँ पे 2mn, m और n माइनस में है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। क्या बोलते हो? इसी तरीके से यहाँ पर भी m और l है, इसमें और इसमें m और l इसमें है और m और n इसमें। आपके ख्याल में ये माइनस कैसे बनेगा? जब m के साथ क्या हो? माइनस हो। ये बात क्लियर हो गई आपको? n के साथ माइनस नहीं लगा सकते आप, क्यों? क्योंकि देखें दो वैल्यूज़ जो माइनस बन रही हैं वो किसकी वजह से बन रही हैं? m की वजह से बन रही हैं, क्योंकि यहाँ n है यहाँ l है। n l अगर माइनस के होते तो फिर क्या होता? कोई एक हो सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ दोनों में क्या चीज़ मौजूद है? m मौजूद है। इसका मतलब है ये माइनस कहाँ लगाना पड़ेगा मुझे? m के साथ। ये माइनस कहाँ लगाना पड़ेगा? m के साथ। और यहाँ पे भी माइनस कहाँ लगेगा? m के साथ। अब मैं इसको फार्मूला बंद कर रहा हूँ, यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस का m प्लस का n और प्लस का l। फार्मूला बंद होके क्या हो गया? स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? रैशनल। तो इसके जवाब में क्या लिखेंगे? D is a perfect square। So the roots will be rational, hence proof। इसी के साथ क्या लिख देंगे? hence proved। उतार लीजिए। ठीक है, तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसमें दो कांस्टेंट है, एक p है और एक q है। वो कह रहे हैं p और q की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स वैनिश हो जाएं। रूट्स वैनिश होने का क्या मतलब होता है? ज़ीरो हो जाए। x की दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएं? ज़ीरो। और ये हमें निकालना डिस्क्रिमिनेंट से है। तो इसमें एक इसके बराबर है 1 के, b बराबर है 2p माइनस का 4 और c बराबर है माइनस का 3q प्लस का 5। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की जगह पे क्या रखेंगे? 2p माइनस का 4 का स्क्वायर और माइनस का 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे ऐसे लिखा मैंने माइनस का 3q, बल्कि माइनस से ब्रैकेट खोल दें आप, माइनस 3q और माइनस का 5। अब इसको हल कर लें। 2p, इसका फार्मूला खोल रहा हूँ, 4p स्क्वायर, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, माइनस का 16p और प्लस का 16, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12q और माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20। अच्छा जी, अब बताइए ये क्या बना? 4p स्क्वायर, ये माइनस का 16p और प्लस का 12q और 16 और 20 36। तो ये कह रहे हैं कि P और Q की जगह पर क्या रखें कि इसका जो जवाब हो वो वैनिश हो जाए। नहीं, D जब ज़ीरो होता है, D की वैल्यू जब ज़ीरो होती है
तो रूट्स इक्वल होते हैं। डी की वैल्यू कब वैनिश होती है, देखें पेज नंबर 84 पर कहीं लिखा है इधर आगे पीछे के डी की वैल्यू वैनिश हो जाए। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये वाला b क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप जब अंदर यहाँ होता है ना फार्मूले में x बराबर है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, तो ये वाला b भी किसके बराबर हो और ये वाली भी चीज़ किसके बराबर हो, 0 के। तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। ये b 0 कब होगा, 2p माइनस का 4 बराबर होना चाहिए किसके, तो 4 वहाँ चला गया, 2 वहाँ चला गया, p बराबर है 2 के। अगर p की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो मैं यहाँ p की जगह पे अब 2, ये समझ में आया 2 क्यों आया। ये वाली चीज़ 0 कब हो सकती है, जब ये भी 0 हो जाए और वो भी 0 हो जाए। तो ये वाला 0 कैसे होगा, ये हमने निकाल लिया कि अगर ये वाली जो p की वैल्यू हो क्या हो, 0 हो, तो p की वैल्यू क्या आती है, 2। अब ये 2 की वैल्यू हम यहाँ p पे रखेंगे और इन सबको भी किसके बराबर मानेंगे, 0 की। इस तरह से q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, रोकें, उतारें इसे।